नमस्कार सभी को। मैं हूं दीप्ति। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर मैं स्वागत करती हूं। आज का विषय जो हमने चूज़ किया है वो कोई नया विषय नहीं है। इस पर बहुत लंबे समय से विमर्श होता आया है, लेकिन किसी कंक्लूजन पे, किसी निष्कर्ष पे अभी तक नहीं पहुंचा जा सका है। और यह समस्या दिन प्रतिदिन बड़ी ही जटिल होती जा रही है। सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया के प्रभाव को हमने दो कड़ियों में बांटा है। पहली कड़ी में हम युवाओं और बच्चों की बात करेंगे, और दूसरी कड़ी में जो बच्चे हैं, कामकाजी स्त्री पुरुष और बुजुर्गों की बातचीत। पहली कड़ी को दिशा देते हुए मैं कवि केदारनाथ सिंह जी की कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। पंक्ति इस प्रकार से है। मेरे बेटे, बिजली की तरह कभी मत गिरना, बिजली की तरह कभी मत गिरना, और कभी गिर भी पड़ो तो धूप की तरह उठ पड़ना, और धूप की तरह उठ पड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना। कभी अंधेरे में अगर भूल जाना रास्ता, तो ध्रुव तारे पर नहीं, सिर्फ दूर से आने वाली कुत्तों के भौंकने की आवाज पर भरोसा करना। ये कविता अपने आप में एक जीवन सूत्र है, जिसमें जमीन से जुड़े रहने और व्यावहारिकता का ज्ञान होने से जीवन में होने वाली आसानियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आखिरकार व्यावहारिक ज्ञान जो हमारी जो स्व अनुभूतियां हैं, जो हमारा अनुभव जनित ज्ञान है, उसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आखिरकार संवेदनशीलता का कोई क्रैश कोर्स तो होता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के इस युग में, जब ग्लोबलाइजेशन का दौर है और वर्ल्ड बहुत पास आ गया है, बहुत नज़दीक आ गया है, हम सभी एक दूसरे के बहुत पास पास आ चुके हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे घर के अंदर एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, लेकिन किसी सीमा पार दूर दराज के लोगों के बारे में हमें जानकारी होती है। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ योर सेल्फ थी इस धारा में। जब वर्ल्ड ग्लोबल विलेज है, तो विकास और विकासवाद को ध्यान में रखते हुए ये एक मुख्य बात है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारे युवा क्या करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज सोशल मीडिया पर बहुत हैं। कई सारे एजुकेशनल हब हैं, कई सारे स्टोरी, ऑडियो बुक्स, स्टोरी टेल, कई सारे ऐप हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है, दो तरह के ग्रुप में डिवाइडेड है, जिसमें पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। अब बात यह है कि हम उसमें से, या हमारे युवा उसमें से लेना क्या पसंद करते हैं। पॉजिटिव चीज़ें उठाना पसंद करते हैं या नेगेटिव चीज़ें उठाना पसंद करते हैं। क्योंकि जिनसे आप जुड़ रहे हैं वो कितने वास्तविक हैं, इस बात पर भी एक डिलेमा, एक क्वेश्चन मार्क हमेशा ही रहता है कि जुड़ने वाला कितना वास्तविक है, कितना सच्चा है। और जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनका इन्फ्लुएंस कर देना, जो कि खुद एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं, उनका युवाओं पर किस तरीके से असर पड़ता है, इसको हमने बीते कई वर्षों में देखा है। जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और ट्विटर है, इन सब में यूज़र के दिमाग की बारीकियों का अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो जो दिखाना चाहता है, हो सकता है वो वास्तव में ऐसा ना हो। कई बार हमने देखा है कि सुसाइड करने से ठीक पहले वो एक बहुत ही सुंदर सेल्फी डालते हैं, या फिर एक बहुत ही सकारात्मक पोस्ट लिखते हैं, और दूसरे ही दिन पता चलता है कि वो अपना जीवन उन्होंने समाप्त कर दिया। इस तरह की इस तरह का मेंटल डिप्रेशन और मानसिक रोग सोशल मीडिया के आने के बाद युवाओं में ज़्यादा देखने को मिला है।
सोशल मीडिया में सोशल एक शब्द है, लेकिन समाज से उसका अलगाव बहुत आसानी से दिखता है, क्योंकि समाज वास्तविक समाज नहीं है। ये ऐसा समाज है जो जो हमसे दूर है, जो हमारी ज़रूरतों पे खड़ा नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि दोस्त या फिर अननोन लोग हमारे किसी ज़रूरत पे सहायता करते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम प्रतिशत है। अधिकांशतः जो दोस्ती या जो पार्टिसिपेशन की बात है वो वास्तविक मित्रों से ही पूरी होती है। इस पूरी जद्दोजहद में जब बच्चे या कोई भी जो जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया से, वो जब उठता है, उठने के साथ ही, सुबह उठने के साथ ही जो एक सेल्फी का एडिक्शन है, जब तक एक अच्छी सेल्फी ना आ जाए तब तक एक जद्दोजहद लगी रहती है। एक चाय के मग से, एक कॉफ़ी के मग से, खाने की प्लेट से जो शो ऑफ है, दिवाली, दशहरे, हर तरह के पर्व त्योहार में जो एक दिखावा आ गया है, वो समाज भारतीय समाज नहीं है। ये एक दिखावे का समाज हमारा समाज कभी भी नहीं था। लेकिन इसका मन पे और हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हम आगे विचार विमर्श करेंगे। मैं अपनी दोस्त आराधना से जुड़ूंगी और आगे की चर्चा आराधना के साथ करूंगी। आराधना टीनेजर्स पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है इन्होंने, तो ये उस विषय पे अच्छे से अपनी बात रख सकती हैं। पर आराधना, मैं एक टेक्निकल बात जो शेयर करना चाहती हूँ वो कंप्लीट कर देती हूँ, फिर तुमसे सवाल जवाब जो विमर्श होगा वो आगे बढ़ाएंगे। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल हाँ। क्लियर है। तो हर कंपनी में एक अटेंशन इंजीनियर होता है जो इस एल्गोरिदम पे काम करता है कि आप क्या देख रहे हैं, और उस ये देखने का जो पैटर्न होता है उसको वो रीड करते हैं। यूजुअली जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी में टीवी हमको नहीं देखता है, हम टीवी को देखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सोशल मीडिया को देखें या नहीं देखें, लेकिन सोशल मीडिया हमको जरूर देखता है। तो वो उस पैटर्न के हिसाब से अपने मैनिपुलेशन करता है, और वो ऐसे जब आप रोबोटिक हो जाएंगे, देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे, तो वो उस पैटर्न के आधार पे थोड़े थोड़े चेंजेस कर देता है और आप उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। वो उनका मार्केटिंग स्किल है, वो जो बेचना चाहते हैं वो बेचते हैं, जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम कैसे अपने युवाओं को या फिर अपने बच्चों को इस इस इससे निकालें, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से ट्रैप्ड है और ये एडिक्टेड है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इसका जो जो एडिक्शन है वो ऑलमोस्ट लाइक अल्कोहल और ड्रग्स है ना? तो बिल्कुल ये, हाँ, तो इसको कैसे आगे आगे क्या मतलब तुम्हारी क्या वो है प्रतिक्रिया इसमें, कि जो एडिक्शन है इससे कैसे सबसे पहले जूझा तो जाए? जो हर एज ग्रुप पे जैसे इसका अलग अलग इम्पैक्ट पड़ रहा है। कुछ लोगों हम्म। के लिए ये वरदान भी है और कुछ के लिए अभिशाप भी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल किसी चीज का मेजरमेंट लेते हैं कि कोई भी हम्म। चीज कितनी परसेंट, मतलब जितना कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है उतना ही वो जहर भी है किसी के लिए। तो दवा अगर सही दवा है तो सही है, अदरवाइज अगर हम्म। दूसरा उसको खा लेता है तो उसके लिए फिर जहर है। तो खास करके जो हमारा टीनेजर है या फिर अ, बच्चे जो हैं, बेसिकली उनकी फिजिकल मेंटल जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, सबसे पहले वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। जैसे वो टेक्निकल चीजों से अटैच होते हैं तो सबसे पहले आई कांटेक्ट बना। अब आंख जो नेचुरल चीजें देखती है, जैसे वो कहते हैं कि आपके आई साइट के लिए आप घास पे चलिए या ग्रीनरी देखिए, तो आपने हम्म। कंप्लीटली उसको एक रेज के सामने कंप्लीट कर दिया है। आप हम्म। हमेशा देखते रहते हैं, और माँ बाप भी मजबूर हैं कि नहीं स्क्रीन तो टीवी देखो कुछ भी है। और अब तो सब लोग मोबाइल पे ही शिफ्ट हो गए कि उसी पे कार्टून चैनल भी उनको मिल रहे हैं। तो फिजिकल हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है।
उसको मतलब आंख से शुरू जैसे होता है। और आंख, नींद नहीं आना, ये सब तो बहुत, मतलब नींद बाकी नींद का तो सारी इतना चीजें धीरे प्रॉब्लम धीरे है। पूरा बॉडी पोस्चर, जब जैसे हम बैठे हाँ, हैं अभी एक फॉर्मल वे में बैठे हैं, लेकिन जब हम एक मोबाइल लेके हाथ में उसको यूज करते हैं तो बच्चे का इतना सॉफ्ट बॉडी होता है, उसको ग्रो करना होता है, उनके लिए खेल कूद जो चीजें बनी हुई हैं। जो तो जरूरी पहले है। का टाइम था कि बच्चे उछल कूद रहे हैं, खेल रहे। आज का हाइपर एक्टिव बच्चा भी अगर मोबाइल पे गेम खेलने लगता है तो वो स्थिर हो जाता है, और उसकी पर्टिकुलर एक बॉडी पोस्चर हो जाती है, जिसके कारण वो अभी अगर नहीं, क्योंकि ये जनरेशन ऐसा है कि ये अभी अराइज हुआ है, हमने नहीं देखा है। इस पेरेंटिंग का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि जैसे कि पिछले जनरेशन में हम हर सीख रहे हैं। हर जनरेशन में होता था कि कुछ एक्सपीरियंस होता था। जैसे टेक्निकल लास्ट क्या जनरेशन में इम्पैक्ट डाल टीवी रहा है। टीवी टीवी और हम्म। डिश एंटीना केबल, ये सब लास्ट जनरेशन की बात थी। तो ये इसका हमारे 100 देखते गुना देखते ये सारी मल्टीप्लाई चीज आ होके, गई। हाँ, ये और ये 100 गुना 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमारे सामने ये एकदम राक्षस की तरह एकदम आ गया है। अब हम इसको फेस कैसे करें? तो बात यह है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो एकदम जो बोलना सीख रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, उनका जो एक फैसिनेशन है फोन को लेके, और कार्टून्स तो फिर भी ठीक है, जो वो भी धीरे धीरे एक्टिव उससे होते भी जाते हैं, ज्यादा रील बनाते जैसे हैं। जैसे पहले भी एक चीज पेरेंटिंग में बोली जाती थी बार बार कि आप अपने बच्चों को फोर्स मत कीजिए, कि अगर वो स्टेज प्रोग्राम नहीं देना चाहते हैं या फिर ग्रुप हाँ, फियर है तो उनको जैसे है वैसे। जब आज के टाइम में क्या हो गया है कि आप बच्चे को जबरदस्ती रील्स बनाने पे या इंस्टा पे या जो भी चीजें हैं, हाँ, मतलब टिकटॉक से जो ट्रेडिशन शुरू हुआ, तो वहां पे आप बच्चों को भी एज ए मटेरियल, एज ए ऑब्जेक्ट यूज करने लगे। जो 5 साल का बच्चा टीआरपी ले जा रहा है, या 2 साल का ही, 2 साल के बच्चे भी बहुत टीआरपी ले जा रहे हैं, जिनको सही से वर्बली और जो शुरू से मतलब कंपटीशन भी हो जा रहा है ना, क्या कंपटीशन शुरू से है, उच्चारण, मतलब आप, जिनका उच्चारण तक अभी सही नहीं है, उन बच्चों के माँ बाप उसके थ्रू कितने मिलियंस कमा ले रहे हैं। तो पहले ये चीज हाँ, सिर्फ मॉडलिंग मॉडलिंग तक सीमित थी। मॉडलिंग में हम्म, तो वो एक बहुत छोटा सा क्षेत्र था, या फिर कुछ बच्चे वैसे होते थे जो ऑलराउंडर होते थे जिनका पेपर में छपा। तो माँ बाप उस तरीके से फैसिनेट होके या उस तरीके से बच्चों के ऊपर एक प्रेशर नहीं बना पाते थे। एक नॉर्मल सबसे हर जो सबसे जो आश्चर्यजनक बात है कि जब आप हम बड़े होके ये देख रहे हैं कि ये इतना एडिक्टिव है, इससे हमें रात हम्म में नींद नहीं आ रही है, हम एक हम्म अब्यूसिव पर्सनालिटी होती जा रही है, थोड़ा सा अगर कुछ झगड़ा हुआ तो लड़ाई झगड़ा, क्रैंकी हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, तो ये कैसे हम बच्चों को दे रहे हैं, और बच्चे बड़ी आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कैच मतलब करते हैं। आजकल हाँ, कार्टून की तरह बात करना, कार्टून की तरह चलना, ये सब तो है ही। इसके साथ साथ जो रील देख रहे हैं जिसमें बहुत ही सेडक्टिव टाइप के डांस होते हैं, वैसे डांस बना देना, सॉन्ग्स जो जो अश्लील गाने हैं उन पे बच्चों को आगे कर देना, ठीक है। और विचित्र, कुछ मतलब भी अगर नहीं आप अच्छे, तो अब अच्छे सब्जेक्ट पे भी अगर बना रहे हैं तो एक बच्चे को आप एज ए मटेरियल कैसे यूज कर सकते हैं, उसका हाँ, चाइल्डहुड आप हाँ, कहीं ना कहीं वो भी है। डिस्ट्रॉय कर रहे हैं डेफिनेटली। हम्म, एक स्कूल जब स्टेज प्रोग्राम करवाता था तो उसके अपने बेनिफिट होते थे कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आया, या फिर वो उसमें पक्ष विपक्ष में बच्चे बोलते थे, 50 तरह के वो हम्म, प्रोग्राम्स होते थे। तो वो दैट डिफरेंट थिंग था। लेकिन आप जो कैमरा हैंडल करना, उसके अंदर शुरू से सेलिब्रिटी वाली फील आ जाना, हर बच्चा अपने आप को यूट्यूबर में देखना चाहता है, हर एक को वही पैशनेट हो गया, क्योंकि ये इजी है। अगर कोई इजी चीज सामने रख दोगे तो कोई भी नहीं चाहेगा कि डिफिकल्ट रास्ते से हम हायर, मतलब रात दिन पढ़ के और आईएएस बने। किसी को नहीं बनना है, सबको फाइनली, मतलब हम जो बहुत साल बाद सीखते थे, आज की जनरेशन पैदा होते ही सीख जाती है कि पैसा ही कमाना है ना, पैसा तो हम वो ऐसे जो, भी कमा हाँ, लेंगे। कमा लेंगे, वो जो इंस्टेंट वैलिडेशन की बात है कि फटाफट आप आए, आप सेलिब्रिटी बन गए, आप फेसबुक सेलिब्रिटी हो, आप इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी हो, जो इंस्टेंट हैप्पीनेस आ गई कि हम हम्म इतने बड़े हो गए, फिर वो इंस्टेंटली खत्म भी हो जाता है।
जो इंस्टेंटली हैप्पीनेस है खत्म वो, से ज्यादा आपके लिए हार्मफुल होता है कि एक दिन आपका जो टीआरपी अगर बहुत हाई चला गया 1K चला गया, दूसरे दिन अगर 10 पे जाता है, तो आप चाहे 40 साल के हो बैलेंस आप की। बौखला जाते हैं, आप हम्म। रियल वर्ल्ड में लोगों के ऊपर रिएक्ट करने लगते हैं। तो जब ये चीज बड़ों के ऊपर इतना प्रभाव डाल रही है और आप सारी चीजें समझने के बाद भी अगर उससे 1 रुपया नहीं भी कमा रहे हैं तो भी आप उसको छोड़ने का हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, आप ये तो एडिक्टेड हैं और साइकोलॉजी उसको में लगे तुमने हुए हैं। ये एक जो सब्जेक्ट है कि रिवार्ड और पनिशमेंट का, तो मेरे को लगता है हाँ। ये खेल इनके साथ रोज ही होता रहता है कि आप इंस्टाग्राम पे फोटो डालो, या फिर हम्म पोस्ट, हम जो फेसबुक पोस्ट डालते हैं, हम्म। तो अब अगर इतने लाइक आ गए तो रिवार्ड आ गया, और अगर नहीं आए तो वो पनिशमेंट वाली चीज है। तो ये रिवार्ड पनिशमेंट अगर इतना इतना फास्ट हम रोज रोज झेलेंगे, तो ये एक विकृति तो लाएगा ही। ठीक है, इसमें ये तो ग्रेजुअली कोई नतीजा है कि ग्रेजुअल, हम किसी इसमें एडिक्ट हैं, सबको पता है कि ये बुरी चीज है, सबको मतलब हाँ, जितना जहर है वो सबको पता है, लेकिन आप मतलब खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो बच्चों को कैसे रोकेंगे? मेन मतलब है कि जो यूथ भी है वो गिल्टी है, फिर हम्म, भी गिल्टी होने के बावजूद भी टाइम वेस्ट स्क्रॉल कर करके करते हैं। ठीक है, हाँ कहते हैं कि एक जो बायोलॉजिकल टर्म है उसमें डोपामीन रिलीज होता है, और उसकी वजह से उसका डोपामीन का भी एडिक्शन हो जाता है कि मतलब बार बार हमको चाहिए वो। ठीक है, चाहिए आपको हाँ। हैप्पीनेस चाहिए। और हम देखेंगे रील्स में भी, मैंने देखा कई बार कि आप बैठे हैं बस टाइम पास कर रहे हैं, रील्स देखते जा रहे हैं, या यूट्यूब वीडियोस हैं आप देखते जा रहे हो, देखते आपको एक सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता। एक सोशल मीडिया पे ही जैसे एक बात हो रही थी, वहीं पे मैंने ये बात रखी थी कि उसने एक्सेप्ट किया था क्योंकि वो उस जनरेशन से बिलोंग करते, कि आईएएस एस्पिरेंट हो या यूपीएससी बीपीएससी जो भी है सर, अगर आप हाँ, कमिटेड बहुत थे, ज्यादा है, वैसे वैसे सीरियस लोग भी, उसके कहने का मतलब था कि अगर ट्रैप्ड है। हम ओपन करते हैं तो घंटों स्क्रॉल करते रह जाते हैं, सुबह हो जाती है हमें पता नहीं चलता। तो आप हाँ, घंटों स्क्रॉलिंग में मतलब अगर स्क्रॉलिंग में वेस्ट जहाँ कर पे रहे कुछ हैं, नहीं मिल रहा, हाँ कुछ नहीं मिल हाँ रहा जहाँ पे। मतलब कुछ देख रहे हैं तब तो उस बीच में अगर कोई कहता है कि हम देख रहे हैं, तो आप एक इंस्पायरिंग वीडियो से शुरू करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि हो सकता है कि आप पॉर्न टाइप की चीजें तक पहुंच जाते हैं, मतलब तो कोई वही भी है ना, वो इस तरीके से रहता हाँ, है कि तो आप जैसे अब आपके हम कोई हार्मोन्स भी उसी हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना, चेंज, कहने का वो मतलब आप और वो करता है, मतलब जो जो कंपनीज हैं उनके लोग बैठे होते हैं वो सब आपको नोटिस करने सब के लिए आप करने क्या के देख रहे हो। ठीक है, आपने हाँ। कुछ जैसे होता है ना कि 5 वीडियोस आपके पास पॉजिटिव होंगी, और उसी में से एक वीडियो नेगेटिव डाल देता है, और जो नेगेटिव हम्म चीजें हैं वो इतनी अट्रैक्ट करती हैं कि आप उसको देखना शुरू कर दोगे, और देखते 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 फिर आपके पास चेन ऑफ उसके वो बाद वो पूरा वीडियोस होने कंटेंट लगे। होंगे बेसिकली। तो अब इतना ज्यादा हो गया कि लोग कहते हैं कि हम अपने घर में बात करते हैं या फोन पे बात करते हैं, वो प्रोडक्ट हमें दिखने लगता है सोशल मीडिया पे। हाँ, ये भी आपके हो रहा है। थॉट हाँ, चुराने का तो अब ये हो गया। तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंशियल या फैमिली लाइफ जो भी थी, आपकी पर्सनल लाइफ तो अब कहीं से फिर रही ही नहीं। फिर अगर आप बात कर हाँ, रहे हैं, क्योंकि उसको प्रोडक्ट बेचना है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट सुन रहा है, लेकिन वो सुन सारी बातें रहा है। यानी कि आप अपने घर में मोबाइल लेके बैठे हैं, यानी कि आपका कुछ भी कॉन्फिडेंस, जिस दिन वो चैन लेगा उस दिन आपकी पर्सनल चीजें भी वो सुन रहा है। इट्स हाँ, नॉट अबाउट कि जब ऑन है तब कैमरा, जब मोबाइल बंद भी होता है तो उसका कहीं एक माइक्रोफोन है जो अगर ऑन रहता है, तो जो आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं वो भी प्रोडक्ट दिखने लगता है। कुछ मोबाइल सब ऐसे फीचर ला रहे हैं। तो हाँ, ये है कहीं ना ना, कहीं इतना हार्मफुल हो गया, अब मतलब मतलब ओपन लोग इस लाइफ, चीज को अभी एकदम लाइट ओपन नहीं हो ले गया रहे ना, हैं। हाँ, एकदम मतलब लोग कंप्लेन कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं ना, इसके खिलाफ मैंने तो लेकिन नहीं उसके सुना लिए कि कुछ अभी तक कोई क्योंकि क्लेम गया है। चर्चा नहीं हो रही ना, वो कोई हम कंप्लेन नहीं कर रहे ना। जब हम कंप्लेन करेंगे कि हमारे साथ ऐसा, क्योंकि वो वो टर्म एंड कंडीशन बहुत सारे में जो आप टर्म एंड कंडीशन ओके करते हैं बिना पढ़े, उसी से हो जाता। हम्म, उसमें उसमें वो जब लीगली जाइएगा तो वो चीजें वो एक्सेप्ट करवा लेगा, तो आप वहां हम्म। पे क्लेम करके भी नहीं कर सकते। इसलिए इन इन चीजों की और मतलब दूसरा जो बात यह ओपनली है कि बात हो रही है। हम छोड़ भी नहीं रहे ना, हम कंप्लेन भी करें अगर कंपनी से कि आप आपके कंपनी से ऐसा हाँ, हो रहा है हम आपके ऐप जान रहे से, हैं कि तो हमारी हम बातें उसको सुनी छोड़ जा नहीं रही रहे। हैं। हाँ, लेकिन हम उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं जब, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसका तो उसके पास तो व्यूअर्स हैं, उसके पास तो कंज्यूमर्स हैं, तो वो क्यों चाहेगा कि हम सेफ्टी बिल्कुल, दें। उसकी मतलब मार्केटिंग मोस्टली हो आप, रही है, उसको मिल रहा है। हाँ, मतलब मेन ये है जो कि जो साइकोलॉजिकल जनरेशन है, इश्यूज हैं, हम जब सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो जनरेशन है वो हमारा हम है।
अगर हमने अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं किया, जो पेरेंट्स कंट्रोल कर पा रहे हैं, आई अप्रिशिएट दैट, कि आपके बच्चों को कितना मोबाइल यूज कर, और खास करके कितना जो दे। बची कुछ चीजें थी जिन पेरेंट्स ने बहुत एफर्ट लगा के रखा हुआ था, उनके बच्चे भी, अब जो 2 साल का कोरोना का साइड इफेक्ट हुआ है कि ऑल थिंग्स बहुत, यू विल फाइंड वो ऑन जो एकदम से नेट, चीजें तो बंद हो मोबाइल गई के ना, बगैर और क्लास से नहीं। हाँ, एकदम तो से चीजें इसका बंद हो जाना, तो एक जो एक तो रियल हुआ कि लाइफ जो जो पेरेंट्स, एक्सपीरियंस है वो कुछ हुआ नहीं, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये एक माइनस वर्चुअल माइनस मीडियम में है। ये हो गया। हम्म, और और उसमें भी जो एकदम से स्टक हो टीनेजर गए है, बच्चे। जो टीनेजर हम्म है उनको तो फिर कुछ एक्सपोजर मिला था, उनको तो वाहवाही मिल गई, वो मोबाइल चाह रहे थे और पेरेंट्स ने स्ट्रिक्ट करके रखा था, और हम्म। ये कोरोना ने उनके हाथ में खुशी खुशी वो मोबाइल दिलवा दिया। दे दिया। दूसरा जो जनरेशन अभी बच्चा था, 10 to 14 वाला जो था, जिसके हाथ हम्म में कब से देना है वो अभी डिसाइड ही हो रहा था, उनको कभी कभी घंटे 2 घंटे के लिए मोबाइल दिया जाता था गेम खेलने के लिए, उनके हाथ में भी दे दिया गया। और 10 इयर्स वाला भी जो था वो उतना ही ब्रेन अभी रख रहा है, और वो भी 14 इयर्स वाले के कंपेरिजन में ही ट्राई कर रहा है, वो भी सारे सर्च गेम करके मतलब आप दे रहे हैं, लेकिन आप रोक नहीं सकते हैं कि ये मत खेलो वो मत खेलो, उसके पीछे भी बहुत उससे सारी भी कुछ चीजें हैं नहीं। कि हम सोसाइटी से, फैमिली से कहीं ना कहीं बैक जा रहे हैं और उन चीजों में आगे जा रहे हैं। कोरोना में ही उसमें एक फैक्टर है, लेकिन जब बेसिकली जो हमारी अभी लाइफ जो स्टाइल हो गई। अभी जो लोग इस बीच में भी अपने गांव गए या फिर अपने फैमिली गेट टुगेदर हुआ, उनके साथ तो फिर भी थोड़ा ठीक है कि एक चेंज हुआ है। और जो नहीं गए हैं तो वो बच्चे, अभी भी अगर जो बच्चे गांव जाते भी हैं, आप ये नहीं कह सकते हाँ वो हाँ फोन छोड़ते नहीं। वो फोन छोड़ते नहीं है, वो फोन पे ही लगे रहते हैं। ठीक है। और अब फोन इतना एडिक्शन है। एक है कि अगर उसको मेहनत करनी पड़ रही है, उसको दौड़ना पड़ रहा है, गिरना पड़ रहा हाँ, है, और वही चीज अगर यहाँ मोबाइल में वो उसका, उसके मतलब बिहाफ पे कोई दौड़ रहा है, खेल रहा है, वो जीत जा रहा है, तो वो ज्यादा उसको इजी लग रहा है, बैठे बैठे इजी रिवॉर्ड मान, मिल हाँ, रहा है। हाँ, पैसे के लिए तो भी जो जब दस फाइनेंशियल दस बच्चे को आज के डेट में अगर किसी पार्टी में जाओ या कहीं भी 10 बच्चों को एक साथ बिठा दो, एक मोबाइल सिर्फ दे दो, चारों ऐसे गोल करके बैठ जाएंगे, कोई बाहर नहीं बैठ जाना जाए। चाहेगा। हम्म मतलब बाहर के हम्म दोनों ऑप्शन अगर छोड़ दो, तो उसमें से एक भी बच्चा नहीं चाहेगा कि बाहर जाके मुझे खेल, इक्के दुक्के होंगे जो चाहेंगे भी, और वो भी उनके कारण से वापस ही आएंगे कि उनको मतलब क्योंकि वो वहां बैठे हैं। तो अब ग्रुप में भी जो फैमिली गेट टुगेदर भी होती है, उसमें भी बहुत से और लोग अपना अपना ये मोबाइल जो लेके बैठ ग्रुप गए में हैं। बैठे हैं बच्चे, वो भी एक दूसरे के साथ नहीं है। वो भी एक नहीं, दूसरे के साथ नहीं, वो भी अलग 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 इंडिविजुअल है। मतलब इतना और अलगाव हो गया अगर है, सोशल अवेलेबल है, अलगाव सब। नहीं भी अवेलेबल है, तो वो मोबाइल में दूसरे के झांक लेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे। मतलब हाँ। 3 बच्चे एक मोबाइल के साथ शांति से रह सकते हैं कि उसी में झांक के वो देख रहा है दूसरे को खेलता हुआ, लेकिन वो ये हम्म एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ठीक है हम चले जाते हैं बाहर खेलते हैं। तो अभी जो हमारा जो पेरेंटिंग वाला जनरेशन है, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, और सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर भी उसी को भुगतने हैं। बाकी क्योंकि जो बच्चा है उसको तो हम जो परोस रहे हैं, हम उसको शोपीस बना के अगर रील्स के सामने रख रहे हैं, उसकी टीआरपी ले रहे हैं, या फिर उससे पैसे भी, बहुत लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, छोटे छोटे 2 से 5 साल के बच्चे भी अर्निंग आपको दे रहे हैं। लेकिन जो 2 से 5 साल वो कैमरा फेस करके उसको पता चल गया कि वो अर्निंग का माध्यम है, ऐसे तो चाहे वो सेलिब्रिटी, गर्ल हाँ। चाइल्ड ही क्यों ना हो, आगे चल के अगर वो मॉडलिंग के लिए कहती है तो आपको क्यों बुरा लगेगा? और आपको नहीं, नहीं लगना इससे भी चाहिए। हाँ, एक एक तो ये बात है। दूसरा कि टू मच फिल्टर, फिल्टर की जो बात है कि आप बच्चे को ऐसे हाँ। तैयार करें, या हमारे बच्चे इस तरीके से तैयार हो कि फिल्टर्स यूज हम्म। कर रहे हैं, है ना। अब या फिर हाँ ऑटो ट्यून वाले सॉन्ग्स है, गाना भी दे रहे हैं तो जब ऑटो ट्यून है, लेकिन जब वो रियल स्टेज फेस करते हैं, तब तो फिल्टर नहीं होगा, तब तो ऑटो ट्यून नहीं हम्म होगा, तब तो उनका हम्म कैंसलेशन होगा, तब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। और फिर वो हम्म फेलियर वो कैसे हैंडल करेंगे, बर्दाश्त नहीं कर क्योंकि पाएंगे। हाँ, तब वो वो फेलियर नहीं इस हैंडल कर पूरे पाएंगे। जनरेशन के पास सबसे पहली जो चीज पेशेंस एक थी, आज का कोई भी बच्चा लिखना नहीं चाहता है, राइटिंग, क्योंकि बिल्कुल। उसको हम्म टाइपिंग टाइपिंग की हैबिट हो गई है। तो ये सब इसके हम्म साइड इफेक्ट है कि अगर आप उसको मोबाइल देते हैं तो वो कभी भी राइटिंग पे नहीं जाएगा। हो सकता है कि कुछ दिन में टाइपिंग ही सॉल्यूशन बन जाए, या वैसे ही टेक्नोलॉजी हो जाए, हाँ, वो तो हम वैसा हो तो तो अलग फिर बात हम है, नहीं तो कहेंगे कि क्योंकि हमने आज एकदम के लिए। हाँ जो सीनियर किड्स हैं उनमें तो ये है कि जब वो स्कूल जाते हैं और जब एग्जाम्स होता है तो वो उनको लिखना वाकई में नहीं आता है कि क्या लिखना है। जैसे हमारी हाँ जनरेशन जो लिखना जानती थी,
ये वो भी जनरेशन बोल लिखना रही नहीं है। जानती, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आंसर्स नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो लिखने का तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। दूसरा एक बहुत बड़ी लिखने का चीज है यही कि रीजन अगर है कि हम जो फेसबुक और इंस्टा दो भागों में जो बट गया है कि 25 बिलो जो है वो मतलब 25 क्या 30 तो 28 से प्लस वाले हाँ वो फेसबुक इंस्टा पे आ पे गए है, और ट्विटर इंस्टा पे। उसका जस्ट रीजन भी यही है कि वहां पे सिर्फ हैशटैग चलता है, उनको सिर्फ रील्स बना और सकते हैं, वो लिख सकते हैं, फोटो अपडेट फिल्टर कर, वाले हाँ, जो रील्स तो हैं वो ज्यादा उसका ऑप्शन है एक्चुअल वहां पे। लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी एक बात है जो नहीं, मैं अपने मैंने इस जनरेशन में जो एडल्ट होते बच्चों में देख रही हूँ कि अगर उनको आप पढ़ने लिखने में भी लगाते हैं तो जो इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं भी हैं, तो जैसे इंफॉर्मेशन भी, टू मच इंफॉर्मेशन इज डेंजरस, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, ठीक है, कितना इंफॉर्मेशन गैदर करना है और कितना आपके ब्रेन में रिटेन होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि हम अगर सुबह उठते हैं बच्चे, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, ठीक है, आप यूट्यूब पे बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियोस देख सकते हो, आपके पास क्लासेस करने के लिए यूट्यूब पे पचासों चैनल्स हैं, उसके बाद आप गूगल करके पचासों किताबें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन एक्चुअली रिटेन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो कॉपी पे लिख नहीं रहे हैं और उसको हम्म, यूज नहीं कर पा रहे। एक तो व्यावहारिकता का भी है ना कि प्रैक्टिकली दे आर नॉट यूजिंग इट, ठीक है, सिर्फ रीड कर तो रहे हैं, जैसे वो वो रीड तो करते हैं फ्लो वैसे ही में वो लगे निकल भी हैं, जाते उनको उनको टेक्नोलॉजी दे रही है डाउनलोड का ऑप्शन, तो वो मतलब जस्ट फॉर कि फ्री अवेलेबल है, डाउनलोड करना है, कर ले रहे हैं। एक हैं। एक्साइटमेंट होती है ना कि नई चीज है, आराम से अवेलेबल है, इजली जो अवेलेबल हो जाए उनको वो सब हाँ, चाहिए, अब प्रैक्टिकली इसको जैसे यूज नहीं कर रहे हैं। तो उसको हम जब तुम भी जब जब कुछ भी क्वेश्चंस हमारे होते थे तो हम क्वेश्चंस नहीं मिलता था पहले खुद सर्च करते थे, फिर टीचर्स से किया, उसके बाद नहीं मिला तो फिर लाइब्रेरी गए, किताबें हम्म, ढूंढी, फिर उसके बाद हाँ, अपने नोट्स बनाए। वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, वो है ही नहीं, एक क्वेश्चन पैसे नहीं बना उसके उसका कारण सोल्यूशन जो गूगल करके पर्सनैलिटी फट है, से निकाल लिया। एक पैसे वर्ड था ना, धैर्य, धैर्य शब्द अपने आप में पेशेंस, यहाँ से हाँ। गायब हो चुका है पर्सनालिटी से। अब हाँ, वो नूडल्स से पैदा हुआ, मैगी से, जो 2 मिनट का मैगी हमने देखा, उस मैगी से खाने से लेके अब हर चीज में इनको इंस्टेंट चाहिए। और इंस्टेंट। अब तो बस बना बनाया खाना, बने बने पढ़ाई, सब कुछ बना बनाया चाहिए, ये सोच ही नहीं पा रहे उस लेवल की जैसी पढ़ाई हमने करी है, वैसी पढ़ाई के बारे में ये इमेजिन ही नहीं करना चाहते हैं, ना उतने हार्ड अच्छा, लेवल के तीन लिए चार तैयार साल है। जब 4 साल 5 साल पहले जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप था, जो प्रबुद्ध वर्ग बोलेंगे, तो वो तो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, वो लोग सोशल मीडिया को इतना गंभीरता से लेते भी नहीं थे। लेकिन पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं कि सभी के, लगभग सभी ने अलग अलग पेजेस पे आके अपनी बात कही है और बहुत ही सीरियस हो गए हैं इन सोशल मीडिया को लेकर। तो देखिए, बात यह है कि बेसिकली जो जरूरत, जो मतलब फास्ट फॉरवर्ड चीज होनी चाहिए, हमारे जनरेशन को सबसे पहले इसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वही है हम्म, कि अगर हमें गूगल करने पे तुरंत मिल जा रहा है तो हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो हम्म, हमें इस प्रवृत्ति से बाहर आके, जब तक हम अपने वापस, हमारे पास तो पैसेंस है, हमने तो पैसेंस वाला लाइफ लिया है, उसके बावजूद अगर हम इसको छोड़ के जब तक कंप्लीटली नहीं बैठेंगे पुराने लाइफ पे, तो हो उल्टा रहा है। पहले नॉर्मल लोग आए, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक हाँ, प्लेटफॉर्म बनाया, उसके बाद जो प्रबुद्ध लोग जो नहीं यूज कर वो भी आ पाते गए, थे, हाँ, वो भी आ उनको गए। भी मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि हाँ। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पे ही आपको सब कुछ मिल रहा है, टीआरपी और जो भी है, हम्म, यहाँ के बगैर आपकी पब्लिसिटी नहीं होनी है। तो नए नए हम्म, लोग भी कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हुए, वो एक, चाहे हाँ, साहित्य हो या भर हर गए। क्षेत्र में। हाँ, हम्म, और दूसरा उनको भी अपनी एग्जिस्टेंस बताने के लिए, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा थे, तो जहां पे ज्यादा है कम्युनिकेशन, वहां पे ज्यादा होगा, वहां लोग ज्यादा जानेंगे, तो नतीजा हुआ कि उनको भी मजबूरी में आना पड़ा बाकायदे, मतलब ये हम्म, उठा के ले जाते हैं बाकी लोगों को, उसकी मजबूरी में उल्टा हो गया। लेकिन सोशल मीडिया कुछ लोगों के लिए बढ़िया है, या कोई भी चीजें हैं जिनके लिए मान लीजिए चलना फिरना मुश्किल है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम्म, फिजिकली उस तरीके से डिसेबल है, या कोई भी अगर प्रॉब्लम है जिसमें वो नहीं, हाँ,
मतलब खुद को पार्टिसिपेट कर पाते, उनके लिए इजीली अवेलेबल है कि हाँ वो फ्रेंड से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हम जो हाथ पैर वाले लोग हैं वो अब डिसेबल होते जा रहे हैं, जो हम समझ नहीं रहे। बेसिकली अब ये जनरेशन भी डिसेबल होते जा रहा है और पिछले जनरेशन को डिसेबल बनाते जा रहा है। हो सकता है कि उसका उल्टा भी इम्पैक्ट हो, या दुनिया ही उसी हिसाब से बदल जाए कल को। मतलब क्योंकि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल टाइम चल रहा है, हमने देखा नहीं है कि टेक्नोलॉजी से कैसे बच्चे पलते हैं। हो सकता है कि कल को मैंने कहा ना कि टाइपिंग ही आ जाए, राइटिंग हट ही जाए, क्योंकि राइटिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज बच्चों के लिए अब होती जा रही है। मतलब लिखना एक बहुत बड़ा टास्क हो रहा है उनके लिए। हाँ, वो जो चीज लिखना, वाकई में, जो हाँ बिल्कुल हमारे नहीं लिए लिखना। मतलब डेली रूटीन की बात थी, नॉर्मल बात थी कि हाँ बिना लिखे हम कैसे पास करेंगे, वो बुक उनके लिए बुक बहुत सामने बड़ा है, हरिया है। जब बुक सामने होती थी नोटबुक साथ में होता था, वो चीज अब नहीं है। ठीक है, हाँ, सिर्फ वो एक बुक्स रहती नॉर्मल हैं। मतलब रूटीन था हमारा। हाँ बुक से हाँ, ज्यादा इम्पैक्ट राइटिंग पे ही ज्यादा को होता था, रहता याद था। भी किया तो उसको लिखना है। और यहाँ हम्म। जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो हो सकता है कि आगे के जनरेशन को कंफर्ट करने के लिए टाइपिंग ही स्टार्ट कर दिया जाए, यही हटा दिया जाए, सारी दुनिया कंप्यूटर से ही पढ़ाई करे और उसी पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चीजें हम लूज करते जा रहे हैं, हर जनरेशन जो थोड़ी सी चीजें छोड़ता है, तो जब हम सती प्रथा छोड़ते हैं तो हमें खुश होना चाहिए। लेकिन जब हम धैर्य जैसी चीजें पर्सनालिटी में छोड़ते जाएंगे तो हमें बहुत सारी डिसेबिलिटी भी आती जा रही है। बच्चा तो एकदम एग्रेसिव हो जा रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल, जितने भी गेम पूरी हैं उसमें कोई। पर्सनालिटी डैमेज हो चुकी है। मतलब जितनी भी जो 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 एक पेशेंस को छोड़ने से जो चीजें हैं, जैसे बात बात पे गुस्सा आना, रोना, तुरंत डाउन हो जाना, कोई होप नहीं होना, आगे कुछ करना है ऐसी कोई फीलिंग नहीं होना, कोई नहीं है नहीं। ना? जैसे नहीं, हमारे हमें कुछ जनरेशन करना में है, तो मतलब एक एम होना बहुत जरूरी होता था। जरूरी। 80% 90% बच्चों के लिए के पास एम होते थे, बने नहीं बने, लेकिन वो हद तक। और आज के जनरेशन के पास एम नहीं है, उनके पास अभी पैसा ये कमाने का वो है। आप दिखा दो इनको किसी सोल्जर का, कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा, कोई नहीं इंस्पिरेशन नहीं नहीं, नहीं। हाँ। कुछ नहीं ये तो इसी बात पे मतलब, जब मेरा बेटा 4 साल का था, आज से 6 साल पहले की बात है, हम्म, उसको मैंने सोचा कि इसको मतलब धर्म से जोड़ने के लिए मैंने हनुमान जी हम्म, को कह के कि देखो बेटा ये उड़ते हैं, इनको देखोगे ये फ्लाई कर सकते हैं, इससे बढ़िया तो स्पाइडरमैन उड़ता है मम्मा। हाँ, आप आप ये कैसे इंस्पायर करेंगे? हम इंस्पायर इंस्पायर। होते थे, हम भगवान और मानते इतना थे। ये जो लॉजिकल ब्रेन है इतना ज्यादा हाँ, चलता है कि आपको लॉजिकली समझाना होगा, तो आपको हाँ, ये स्टोरीज। 4 साल का बच्चा आपको बोल रहा है और डिडंट हैव एनी आंसर कि आप उसको क्या रिप्लाई करेंगे और हम्म, उसको कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो आपके धर्म की तरफ मुड़े। उसके पास लॉजिक हम्म, है। अगर हनुमान जी बेटर मतलब उनसे बेटर फ्लाई करने वाला ऑप्शन है, हम तो उसी श्रद्धा से देख रहे थे कि हाँ भाई वो उड़ हम्म, सकते हैं, लेकिन इनके पास वो श्रद्धा ही नहीं पहुंच पा रही है। तो क्योंकि हाँ, ऐसा कुछ हमने देखा ही नहीं था कि कैसे टेक्नोलॉजी आ जाएगी और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आंसर सुनने पड़ेंगे हमें, वो भी 4-5 साल के बच्चों से। तो आप कुछ अभी नहीं कर तक सकते ना, आपको हर चीज का लॉजिक देना पड़ेगा। आप जैसे ही बोलोगे कि ये विद्या की देवी है, तो बोलेगा फला रिलीजन में तो कोई देवी नहीं है, तो वो क्यों फर्स्ट आते हाँ, हैं? ठीक है, आपको समझाना पड़ेगा। तो ये बहुत मतलब आप, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। हाँ, पहले आपको समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप बच्चों को समझाएं। मतलब आप धर्म की हाँ, तरफ तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब नहीं बना बनाया जो एक कहने का मतलब पैटर्न था पढ़ाने का, समझाने हाँ, का, वो चेंज हो पेरेंटिंग गया, का, वो चेंज हो पूरा गया। खत्म हो चुका है। वो फेस टीचर्स भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और कर ही रहे होंगे, और पेरेंट्स भी कर रहे हैं। तो अब हम्म। कम्युनिकेशन भी एक अलग तरीके से पेरेंट्स और बच्चों की होती है। जो रिस्पेक्ट वाली चीज पहले हम देते थे, भले ही हाँ, मतलब कोई भी प्रॉब्लम भी हो, फिर भी हम पेरेंट्स को एक रिस्पेक्टेड चीज मानते थे, चाहे कितना भी क्रूअल फादर हो या मदर हो। लेकिन 100 में से 1 ही 2 बच्चे होते थे जो रिस्पेक्ट नहीं करे। लेकिन आज के अभी तो जनरेशन में 2-4, चेंज हो गया। नहीं, जो वो स्टैंड अप जस्ट उल्टा ज्यादा हो गया कॉमेडियन, है। नहीं वो जो इतने सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो नए नए जो चीजें हैं वो ला देते हैं कि आप मतलब पहले तो आप मॉक करेंगे, अपने पेरेंट्स को मॉक करते हैं वो पेरेंट्स को कि मेरी माँ ऐसे चलती है, मेरा बाप ऐसे आया, हम्म, और इस तरीके की भाषा, इतनी अभद्र भाषा बच्चों के साथ रहती है, बच्चे देखते रहते हैं, और फिर वो भाषा भले ही यूज ना करें, लेकिन उनके दिमाग में तो है कि इस तरीके से अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना कोई जरूरी बात नहीं। ठीक है,
जैसे वो होता था कि पिताजी घर आए और हम बच्चे पढ़ने बैठ गए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो बैठ सेल्फ जाती है। जो डिसिप्लिन्ड जो लाइफ था वो अब हम्म। डिसिप्लिन नहीं है। वो उसको आप कैसे भी कोई आपको समझाए कि आपकी हो सकता है पेरेंटिंग में फ्लॉ हो, लेकिन वो पेरेंटिंग काम नहीं आ रही है जो 40 साल पहले या 30 साल पहले या 20 साल पहले भी जो पेरेंटिंग थी वो अभी काम नहीं आ रही है। बहुत ही बेबसी टाइप की है हाँ, सभी भले ही पेरेंट्स उसको की। हमने क्रिटिसाइज करा हो, भले ही उसको हमने कहा हो कि नहीं बच्चों के साथ फैमिलियर होना चाहिए, लेकिन आज के डेट में पूरी चीजें उलट पुलट हो चुकी हैं, और बच्चों के लिए खास करके टीनेजर जो है वो पूरी तरीके से जो डायनामाइट पे बच्चे, बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से। जो माँ बाप मतलब थोड़ा बहुत वो टेक्निकली साउंड है, वो लोग टेक्नोलॉजी जानते हैं, तो फिर भी वो अपने बच्चे को नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं उनके कि वो क्या कर रहे हैं। थोड़ी हाँ सी होती है ना क्या कि कर नजर रहे हैं। रखने वाली बात। नहीं नहीं, लेकिन जो आपके टेक्नोलॉजी का बच्चे, उतना ज्ञान ज्यादा अगर आप टेक्निकल फ्रेंडली है तो मान के चलिए कि आपके बच्चे 1% ज्यादा निकल जाएंगे। मेरा तो ये चोर भी को चोरी एक्सपीरियंस रहा है करने कि का सारा गुण आता है। हाँ, चोर को चोरी करने का सारा गुण आता है ना, तो वो कोशिश करते हैं कि अगर पुलिसिंग होगी भी तो कैसे निकल जाना है उनको पता होता है ना। हाँ, मतलब अगर आप टेक्निकली फ्रेंडली है, पेरेंट्स है, तो बच्चा आपका 1% ज्यादा होगा। वो एज के साथ उसमें हम्म। और रिसर्च करता ही जाएगा, उसको और मतलब हाँ। पूरा ग्रुप ही उनका वैसा ही बैठा हुआ है, वो हैक करने के लिए ही बने ही हुए हैं उसी हिसाब से। अच्छा, कई और खास कई करके ऐसी रिसर्च है, कई ऐसी रिसर्च है जिसमें जो लोग ट्विटर पे ज्यादा हैं उन उनमें हाई लेवल डिप्रेशन देखने को मिला है। तो वही जो वो एक सेल्फ एब्यूसिव टाइप का जो होता है ना कि रात दिन आप किसी से फाइट कर रहे हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, फिर ट्रोल कर रहे हो, बुली कर रहे हो, या फिर बुली हो रहे हो, ठीक है। तो ये जो डिप्रेशन का एक नया दौर है कि इसके कारण डिप्रेशन, जिसका कोई सर नहीं है पैर नहीं, लेकिन हम्म सेलिब्रिटीज भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि एक फोटो डाल दिया उस पर बहुत ट्रोलिंग हुई, बॉडी शेमिंग हो ट्रोलिंग गई, हो जा रही है। ठीक है। हाँ, और जो कर रहे हैं वो भी कितना हेल्दी तो नहीं है, जो ट्रोल कर रहे हैं वो भी हेल्दी नहीं है। इसके बाद जो वो भी इसमें रिएक्शन धराश ही आते हैं, निकाल रहे हैं। हाँ, जो रिएक्शन आता है सेलिब्रिटीज का, वो भी रिएक्शन एक्चुअली ऐसा लगता है कि उनको भी कोई प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है। तो ये दोनों तरफ से जो ये प्लेटफॉर्म है, ये दोनों को ही फ्रूटफुल नहीं है, कुछ दे नहीं रहा है बेसिकली। वो रात दिन आप जैसे देखिए, होता है ना कि घर में झगड़ा हो रहा है। मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म सही है। दूसरा, जो फिजिकली डिसेबल पर्सन है उनके लिए सही है, लेकिन बाकी लोग जो हाथ पैर वाले हैं वो डिसेबल होते जा रहे हैं अगर, तो उनके लिए खतरनाक है। हाँ। सबसे खतरनाक जैसे हम्म। टीनेजर का कहा तुमने, तो टीनेजर जो है पूरे डायनामाइट पे बैठा हुआ है। इसका मेरे पास इसलिए भी है कि अगर मतलब बिना किसी धर्म और राष्ट्र का नाम लिए भी अगर आतंकवाद की बात कही जाए, तो आतंकवाद जो रहा है वो पैदा कैसे होता था, तो उसकी ग्रोइंग में जब जाओगे तो देखोगे उसमें 12-13 मतलब 10 के ऊपर से और 16 से भीतर बच्चे ही तैयार किए जाते थे। उनको उस वक्त वो डायनामाइट है, उनको जो समझा दो, स्ट्रोमैक एज है, वो आंधी नहीं, तूफान की सबसे जो उम्र है। इसमें भी ये जो बात ठीक बोल रही हो, लेकिन इसमें क्या वो नहीं, अपने उनको अपनी माँ से अलग कर देते थे। मतलब इधर भी अब देखो तो ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं बच्चे, और हाँ, वो एक वही अलग मैंने अपनी कहा, दुनिया वो बन जाती डिटैचमेंट है। हाँ, इतना सिर्फ डिटैच हो नहीं, जाते उस वक्त वो एज ही ऐसा होता है कि पीयर ग्रुप अट्रैक्ट करता है। हैं। माँ से वो अलग नहीं करते, तो वो हम और तुम की बात भी हो तो हम दोस्तों से ज्यादा अटैच होने लगेंगे उस उम्र में आते हम्म। आते। हम्म। तो हम्म। एज ऐसा होता है कि पीयर ग्रुप अट्रैक्ट करेगा। तो पीयर हम्म। ग्रुप वहां पे उसको जो इन्फ्लुएंस करेगा, जो भी अगर उसको प्रभावित कर गया उस एज में, तो वो उसको भगवान की तरफ पूजने लगते हैं। नॉर्मल आदमी भी उसको भगवान लगने लगता है उस वक्त। तो उसको सिर्फ ब्रेन वॉश करना है, उसको सिर्फ इन्फ्लुएंस होना है कि आप, और ये काम सोशल मीडिया ने बड़े आसानी से कर दिया है। तो जो हम्म। इंटेलेक्चुअल और मतलब धर्म और राजनीति और सभी। जितनी भी चीजें थी, तो उनको पका पकाया बच्चा यहाँ मिल रहा है, उसको एक वीडियो उन्होंने बना दिया, अब तो उनको पकड़ के लाने की भी जरूरत नहीं है। और चेक भी अगर नहीं किसी करते को हैं। आतंकवादी चेक भी, बनाना है, किसी जो भी और चेक बनाना भी है, नहीं करते तो हैं कि इंफॉर्मेशन गलत है कि सही है, कुछ वो चेक भी नहीं करते हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बड़ी आसानी और से। ये काम नेगेटिव चीजों में ज्यादा होगा। अगर धार्मिक वीडियो बना के ला भी रहे हो तो उसके सामने भी तो वो रखोगे तो देखते नहीं, नहीं देखेगा। नहीं देखते।
तो हम नहीं, नहीं कह ऐसा सकते है कि इन्फ्लुएंस कि किया जा इवन सकता है। जो लोग सुबह सुबह भजन कीर्तन भी सुनते थे, उनका भी वो तो खैर दूसरे क्रम में अपन दूसरी कड़ी में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो लोग भी सुबह उठते साथ ही फोन ही चेक कर रहे हैं। तो जो साधु संत वाली जो प्रवृत्ति थी कि ठीक है अब मोह त्याग वाली जो स्थिति है वो अब खत्म है, वो चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, हर जनरेशन में वो खत्म है। हाँ इतना शो माइनस ऑफ पॉइंट है यही कि है कि ये सिर्फ माइनस पॉइंट यही है कि हर जनरेशन से खत्म होते जा रहा है, हम्म, मोटिवेट होते जा रहे हैं, मतलब वृद्ध भी मोटिवेट हो मत- जा रहे हैं। मतलब ये स्पिरिचुअलिटी को और जो हमारा जो कोर वैल्यू है, इंडियन कोर वैल्यू जो है उसको पूरा डिस्ट्रॉय ही कर दे रहा है। पूरा इन्फ्लुएंस है बाहर का, वेस्ट का इन्फ्लुएंस आ रहा है, लेकिन हमारा जो जड़ से खत्म कर दिया गया है। खासकर वेस्ट तो अगर हम हमारी भावी तरफ बनने के लिए कोशिश कर रहा है, आ वेस्ट रहे तो हैं। योगा कर रहा है, हम्म, वेस्ट तो, लेकिन ये चीज हम्म, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ये तो मतलब 20-30 साल पहले से चल रहा है, पर मतलब बदलाव आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन 20-30 साल में किसी की नींद ये नहीं खुल रही है कि वेस्ट अब पीछे की तरफ जा रहा है और वेस्ट में क्या डिस्ट्रॉय हुआ है। वेस्ट अपने आप को सुधारने में लगा हुआ है 30 साल से, और हम अपने आप को वेस्ट की तरफ बिगाड़ने में लगे हुए हैं। बस यही प्रक्रिया चले, जिस दिन मतलब, और इंटेलेक्चुअल ही नहीं रह जाते हैं अगर वो सही चीज स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो। और उसी सबसे तरह जो से इस इंटेलेक्चुअल्स जनरेशन भी को। हैं, जो बच्चे जो युवा भी हैं, जो जो मीडिया में है या फिर जो राइटर्स हैं, उनके बारे में भी आप कुछ कह नहीं सकते कि वो वास्तविकता में कैसे हैं, वो जो परोस रहे हैं वो सच है कि नहीं है, उनकी उनकी रियलिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर टाइम फेक ही होता है। जब इंस्टा पे भी देखो तुमने, कितनी सेलिब्रिटीज जिनका सुसाइड हुआ है, वो सुसाइड से एक दिन पहले हंसती खेलती हुई हम्म, तस्वीर डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो हम्म, नेक्स्ट डे हम्म, सुसाइड कर लेते हैं। तो अब ये जो है कि डिप्रेशन इस अकेलेपन का, कि थोड़ा सा कुछ हुआ बॉयफ्रेंड के साथ या कुछ भी होता है तो हम्म। आपको इतना अकेलापन लग रहा है, तो इसका मतलब है कि हाँ, वो क्योंकि सोच। इसमें भी जैसे इंस्टेंट वाली चीज है ना, कि आपको इंस्टेंट रिप्लाई की आदत हो गई है, इंस्टेंट ब्लू टिक की हाँ, आदत हो तुरंत गई है। रिप्लाई चाहिए। ही इज नॉट हम्म, पिकिंग माय फोन, ही इज नॉट। और पहले क्या था, हम फोन रिंग करते थे, फोन रिंग करके हम वेट करते थे कि रिंग होगा, दूसरे के पड़ोसी उठाएगा फिर बुलाएगा। तो एक प्रोसेस होता था, आपके अंदर इतना धैर्य लेटर होता था। लेटर लेकिन वाले अगर में भी आपने एक कितना, चिट्ठी लिखी, चिट्ठी आपने वाले में। एक चिट्ठी लिखी, हम्म, हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन कुछ भी हो सकता है, आप उसके लिए 25 दिन वेट करते थे। एक टाइम लिमिट के हम्म, बाद ही आपके अंदर बेचैनी आती आता थी, था। चाहे हम्म, लवर्स हो या फ्रेंड्स हो। लेकिन हम्म, आज के डेट में जो सुसाइड वाली, नहीं आया नहीं आया तो बेचैनी हो रही है, रिप्लाई नहीं आया नहीं हम्म, आया, रेस्टलेस रेस्टलेस। जो सुसाइड हम्म, वाला तुमने कहा कि हम्म, डिप्रेशन हुआ, तो तुरंत में इंस्टेंट डिप्रेशन में तुम्हें पहले नहीं आता था, एक हफ्ते एक महीने आप 15 दिन कम से कम वेट करते थे कि 7 दिन चिट्ठी जाने में 7 दिन आने में लगेगा। तो हम्म, मतलब एक नॉर्मल लंबा तो प्रोसेस। हाँ। हाँ, भले ही हफ्ते भर में भी वो प्रोसेस पूरा हो जाए, लेकिन कम से कम इतना हफ्ते भर का ही पेशेंस था ना भाई। हफ्ते भर आप 50 चीज में इंगेज रहेंगे, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आज के डेट में ये कितनी बड़ी बात हो गई कि आप एक मैसेज छोड़ दो और हफ्ते और भर नहीं वेट आया। कर लो। ऐसा इवन सभी जगह कि बच्चे अगर माँ बाप को फोन कर नहीं कर पा रहे हैं तो पेरेंट्स का भी यही हाल है। और बच्चों का जिस जो क्लोज्ड वन है, जो जिनको वो मतलब प्यार करते हैं, हम्म। तो उनका ये है कि अगर तुरंत मैसेज नहीं आया, फोन नहीं आया तो इतनी बुरी स्थिति हो जा रही है। ठीक है, और कोई हाँ, चाहे वो जरूरी काम के सोल्यूशन लिए क्यों ना हो। सोल्यूशन कुछ दिखता नहीं है। मतलब तुरंत तो आप साइकोलॉजिस्ट से भी बात नहीं करोगे, दोस्तों से नहीं, भी बात नहीं करें। मतलब सॉल्यूशन मोर और लेस यही है कि जो इस अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें सोशल मीडिया को जितना जल्दी छोड़ दिया जाए, कहने का मतलब हम हम्म, इसके बगैर हम्म, मर जाएंगे वाली फीलिंग से बाहर आ जाए, कम से कम जिनके हाँ, लिए बहुत जरूरी नहीं है, जिनको मार्केटिंग मिल रही है, जिनको पैसे वो कमाने कर हैं इससे, दैट्स गुड। राइटर या जो मतलब राइटर्स के जिनके लिए इंटरटेनमेंट के लिए राइटर्स बस। के लिए जर्नलिस्ट के लिए तो बहुत स्कोप हुआ है, उन्होंने बहुत बहुत बढ़ काम गया, किया है उनका काम उनके लिए बैठे ठीक है। बैठे आसान हो गया इनका। हाँ, 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 मतलब उन लोगों का काम बैठे बैठे ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन आम लोगों हाँ, ने अपने जीवन को ज्यादा बर्बाद किया है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हैंडल कैसे करना है। नया फीचर है, नई चीजें हैं, तो बच्चों को भी पता नहीं है कि हैंडल कैसे करना है। और बच्चे, मैंने कहा ना कि वो तो डायनामाइट है, उनको जो परोस रहा है,
जो जा रहा है वो, जैसे आप खाना खिला रहे हो तो उसके डाइट में जा रहा है वो चीज बॉडी में, वैसे ही उसका ब्रेन भी बन रहा है इन्हीं चीजों से। इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। हम जो कह रहे हैं कि हम उसको नहीं चेंज कर पाते हैं और क्विक रिप्लाई आ जाता है, तो हम उस हिसाब से नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो ऐसी चीजें देख रहे हैं कि उनको क्विक रिप्लाई पता है। मेरी एक फ्रेंड है दुबई में, उनकी बेटी ने उनको कहा, वो थोड़ा सा डिप्रेस दिख रही थी, तो उनकी टीनेजर बेटी ने उनको सजेशन दिया कि मम्मा तुम पापा को किस नहीं कर रही हो, इसलिए आजकल डिप्रेस्ड हो। तो बच्चे अब इतने स्मार्टली हैंडल पेरेंट्स खुद कर रहे हैं, क्योंकि उसने देखा होगा कोई ऐसी चीजें, हो सकता है सर्च ही कर लिया हाँ हो कि अगर वो मेल फीमेल में अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं तो उसका रीजन क्या होगा, वहां पे उसको अच्छे बॉन्ड बनाने के लिए जो टिप्स मिले होंगे उसने अपने मदर क्या से। करना है। तो हमारे जमाने में हम इतने वरीड नहीं होते थे कि माँ बाप का झगड़ा हो गया तो हम सर्च करके और उनकी कोई सुलह बात करवाए, नहीं। वो अपने आप हो जाता था, वो हमारा और इश्यू सबसे नहीं बड़ी होता बात कि था। सर्च की जाती है, मतलब अगर आप कोई ऐसे घर में कुछ इश्यूज हैं तो तुरंत गूगल करके उस इशू को सर्च कर लिया जाए। ये भी अभी बढ़ रहा है। फ्री ऑफ मतलब कॉस्ट इसमें जो आपका सुविधा अवेलेबल होगी, इसमें फ्री ऑफ आपका कॉस्ट जो अपना सुविधा अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, होगी, इसमें हाँ, तो आप अपने बच्चों का सोचने समझने की क्षमता। कुछ नहीं, वो कुंद हो गया, वो खत्म है कि हम हम्म अपने से सोच के कुछ सोल्यूशन निकालें या फिर अपना हल अपनी अपनी बुद्धि से, वो चीजें नहीं नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल मेन वही चीजें जो खत्म हो रही, पर्सनालिटी जो डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब इसी पर्सनालिटी से दुनिया चले तो उसी में कुछ मोटिवेशन हो तो, या फिर मॉडिफाई हो जाए। लेकिन जो अभी जो स्थिति है उसमें इंस्टेंट सब कुछ छोड़ के बैठ जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि मोबाइल ही बंद करके, एक होता है ना कि कम से कम एक टेलीफोनिक हो गया, वो भी काम के वक्त ही ज्यादा मतलब जरूरी हो, जिससे कॉल उतना ही बात हो। तो ये और करेगा दूसरा कौन जिसका आज के डेट में? जिसका कोई नहीं ये करता। है ना, ये तो आज ऐसी स्थिति है कि पीयर प्रेशर भी इतना है कि तू इंस्टाग्राम पे नहीं है, तू ट्विटर पे नहीं है, तो एक पीयर प्रेशर भी रहता है कि आपको होना है। दूसरा फिर अगर एक जो फियर ऑफ लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है कि अगर आप मेरे को नहीं नहीं बुलाया, करेंगे तो आपको बुलिंग अ, होगी, छोड़ दिया जाए। ओके। तो ये जो फियर ऑफ लेफ्ट आउट बेसिक। होता है कि आपको छोड़ देंगे आपके दोस्त, वो भी बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि इजीली आपके सारे जो बैच मेट्स हैं वो सब व्हाट्सएप पे आ गए हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। हम तो ये भी हम रहता है आप कि भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। हम आप भी नहीं छोड़ पा रहे हैं कि पीयर ग्रुप्स और हाँ रिलेटिव ग्रुप जो भी है, सबका सब है। यहीं पे इंटरेक्शन है। आप किसी से मिलेंगे तो आपके पास बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं बचेगा अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है। हम्म। तो अगर आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं बचेगा, अब बातें भी उसी हिसाब से होने लगी है ना, कि लोग उस हम्म। स्तर से उतर के, ठीक है तो कुछ फायदा ठीक है, लेकिन जो गॉसिपिंग वाला जिसका कैरेक्टर था वो उसमें भी गॉसिपिंग ही कर रहा है। बहुत ज्यादा सुधार जो जहां होना चाहिए था वहां हम्म। हुआ नहीं। लेकिन खैर रिलेटिव वो मैंने कहा ना नेक्स्ट पे। कि, हाँ हाँ, तो 10% ज्यादा हो गया। अगर पॉजिटिव चीजें रही हैं बच्चों के लिए, तो 90% गलत ही चीजें फीडबैक हमें मतलब सोशल मीडिया या जो भी है टेक्नोलॉजी से मिला है। हम बेसिकली इंटर थे। हमें करना ये है, हम इसी उस बेसिकली हमें करना ये है कि किसी भी तरह से हम ऑब्जर्व करें कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या उसको आप उसके लिए तो अगर एप्स हम हैं, खुद आप देख छोड़ेंगे तो सकते हो। बच्चे छोड़ सकते हैं। पहले आपको हम्म। प्रैक्टिस में अपने को लाना होगा कि हम नहीं यूज कर रहे हैं, और अगर हम यूज नहीं करते हैं तो आप भी कम से कम, हम 2 घंटे छोड़ रहे हैं तो आप 1 घंटे छोड़ो, या फिर इसको हम हम्म। खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो आप भी खुद से सॉल्व करो। तो हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। और दूसरा वही पीयर ग्रुप वाला प्रेशर है कि उन पीयर ग्रुप से लेफ्ट आउट होना है। नहीं है उनको। तो फिर भी जिनको जैसे जो 11 12th में हैं, जो जिनकी पढ़ाई जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ऐसा बनाना चाहिए कि 6 महीने या साल भर के लिए हम बिल्कुल ही वो कर दें, हट जाएं। और ऐसे क्योंकि ये आपको दे कुछ नहीं रहा है, आपकी पढ़ाई में कोई सहयोग सबसे नहीं है, ज्यादा जो समझने सहयोग की है वो यही टेन जरूरत है कि परसेंट आप ले क्या रहे हैं, हाँ, कितने और बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं और कितने नहीं। और जो नोट्स आप हाँ कलेक्ट भी करते हैं उसमें से कितने ऑनेस्टली आप कर पाते हैं, जो पढ़ते हैं। कलेक्ट करते हैं उन सबसे आप पूछे। उससे ज्यादा तो डिस्ट्रैक्शन कलेक्शन होता है है क्योंकि कि फ्री तूने मिल रहा है। उस उससे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। आपको जो मिला 10%, उससे ज्यादा 90% आपको हाँ, डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरा बात है कि इससे बेहतर है कि आप अपने दोस्तों से रियल लाइफ में मिल लें, थोड़ी सी गेट टुगेदर कर हाँ, लें,
त्योहार मनाएं, फेस्टिवल डिस्कशन भी रियल मनाएं लाइफ और में मिठाई पढ़ाई खाएं। के रिगार्डिंग भी डिस्कशन कर सकते हैं रियल लाइफ में भी। अगर पहले होता था ना ग्रुप डिस्कशन एक दूसरे से किया तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होता हाँ था। तो आप 5 जगह से डाउनलोड हाँ की जगह 5 फ्रेंड्स के ओपिनियन ले ले। आपके कॉन्सेप्ट किसी चीज पे क्लियर होने चाहिए, बेसिक जो होना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब उसको 5 मटेरियल कलेक्ट करना जरूरी नहीं है, पहले उसको 5 फ्रेंड से आप बात करके देखिए। और वही है ना कि फिर आप एक बार छुएंगे डाउनलोड के लिए, और उसके बाद आप दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, और फिर तीसरी चौथी, वो मतलब अलग। तो फिर जब तक में लौटेंगे तब तक में पहला किस चीज के लिए आप गए थे वहां पे वो मैटर आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। हाँ उसको आप डाउनलोड तो कर लेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ पाएंगे तो पढ़ने के लिए रीडिंग लगा ली तो समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं कि सिर्फ हम्म, कलेक्शन के लिए मिल रहा है इसलिए कलेक्ट करके रख लिया, मिल रहा है कलेक्ट करके रख लिया, ये प्रवृत्ति आ रही है। अगर इसको भी लिमिट कर दिया जाए कि वो रखा ही लिमिटेड रहता है, है वो हमेशा रखा ही रहता हाँ है। उससे ज्यादा हम हाँ कोट्स यूज करते हैं, कोट्स लिख लेते हैं और कोट्स लगा भी देते हाँ, हैं फेसबुक पे, लेकिन नोट्स जो हैं जो हमने कलेक्ट किए हैं वो पढ़ने का हमको टाइम नहीं वो होता है। दोबारा शायद तो ये पढ़ तो भी है नहीं पाए क्योंकि डाउनलोड इसमें के लिए। क्योंकि कोट्स या फिर जो वर्चुअल जो तस्वीरों पे कोट्स होते हैं, जो एनिमेटेड कोट्स होते हैं, वो सब शो ऑफ कर रहे हैं, हमारा इंटेलेक्ट शो ऑफ कर हाँ रहे हैं। तो पूरा वो पूरा हाँ जो शो ऑफ। मतलब ये ये पूरी दुनिया ही शो ऑफ पे चल रही है, इसके पीछे हिडन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। पूरी दुनिया जो चल रही है मतलब कैमरे का जो कमाल है या फिर मोबाइल का कमाल है वो पूरा शो ऑफ पे है। आप किसी की लाइफ के बारे में, किसी भी प्रोफाइल के बारे में, किसी चीज के बारे में नहीं कह कुछ सकते कि ऐसा सेम ऐसा ही वास्तविक, है। हाँ वास्तविकता में कैसा है वो हमें नहीं हाँ पता है। तो और उनको कलेक्शन का शौक है, पढ़ने का अगर शौक जिस दिन हो जाएगा उस दिन 2 से ज्यादा पीडीएफ डाउनलोड नहीं होंगे, क्योंकि पढ़ने में इतनी वही है कि मेहनत लगेगी किताबों पे ज्यादा आए और इस पे कम करें, रियल लाइफ फ्रेंड्स बनाएं और वर्चुअल फ्रेंड्स खत्म करें। हाँ ठीक है ना? और खुशियां भी वर्चुअल ना बिल्कुल मनाएं, बिल्कुल। क्योंकि लोग बर्थडे में भी देखते हैं केक फोन से खिलाने वाली स्थिति। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपकी जो खुशियां हैं वो वास्तविक खुशियां ना हो। तो इसीलिए बाहर जाना, पेड़ पौधे, सूरज चांद को देखना ज्यादा अच्छा है। खैर आराधना ड्रॉप हो गई हैं तो अब ये सेशन बंद करते हैं, फिनिश करते हैं, और फिर कभी दूसरे सेशन पे आगे बातचीत शुरू होगी। आप सभी अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, और यही उम्मीद है कि हमारी भावी पीढ़ी हमारी जड़ों से जुड़े और आगे बढ़े, प्रगति करे और अपना आप खत्म ना करे। धन्यवाद।